बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आज मेरा भी रोज़ा है और आज इफ्तारी में आप वही लेकर आएंगे जो मैं कहूँगी। गफूर, जो कि लाहौर में मौजूद इस बड़े आलीशान बंगले में माली था, अपनी नन्ही 7 साल बेटी की आवाज़ पर कमरे से निकलते निकलते रुका था और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को और फिर अपनी बीवी को देखा था, जो लोहे की एक बड़ी और बेतहाशा भारी धोबियों वाली इस्त्री लिए अपने मालिक मालकन और उनकी 10 साल बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और उसके रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी। बस उस नन्ही परी ने उंगलियों की पोरों पर एक एक खाने की चीज बाप को गिनवाई थी, जो कि उसके लिए चंद चीजें थीं, मगर उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की ये मासूम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वो अपनी नन्ही परी का चेहरा देख रहा था, जो अब बाप के मुंह से जवाब सुनने को बेताब खड़ी थी। इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरबी जाओ, नमाज का वक़्त हो रहा है। पहले जोर की नमाज तो पढ़ लो, अफ्तारी में भी बहुत वक़्त है। गफूर ने बामुश्किल होंठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा था, जिस पर नन्ही ऐशा मारे खुशी को उछलते हुए वहां से चली गई थी। शाइस्ता, क्या पागलपन है ये? तुमने इसे क्यों रोजा रखवाया है, जबकि तुम्हें इल्म है कि मेरे पास एक वक्त के खाने तक के पैसे नहीं हैं। कहाँ से लाऊं मैं इसके लिए अफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस मासूम का दिल टूट जाएगा, नाराज हो जाएगी वो। गफूर ने बेबसी भरे अंदाज में अपनी बीवी शाइस्ता से कहा था, जो अब इस्त्री मेज पर रखकर उसकी तरफ मुड़ी थी। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है उसके रोजा रखने या ना रखने से? सारा दिन इस मासूम का रोजा ही तो होता है। शायान साहब के घर से गले सड़े फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन वो जब जब मुझसे खाना मांगती है तब तब मैं उसे किसी न किसी बहाने से टालती रहती हूँ, यहाँ तक कि वो सारा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट लेकर दे देती हूँ। इससे बेहतर मुझे यही लगा कि रोजा रख ले, कम अज कम उसे खाना तो नहीं मांगेगी बार बार, और ना ही इसके बार बार खाना मांगने से मुझे अजियत होगी। शाइस्ता गुस्से और तकलीफ की शिद्दत से रो पड़ी थी। मैं मानता हूँ शाइस्ता, मगर मैं क्या करूँ? यहाँ इन मालकों की गुलामी से जाएंगे भी कहाँ? यहाँ काम करते हैं तभी सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए या बिल के लिए। गफूर ने अजियत भरे लहजे में कहा था, अच्छा बस अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब भी काफी है, जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है। वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। गफूर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था, गफूर, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शाइस्ता ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया था, ठीक है, मैं जाता हूँ, अब शाम को मालकन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। शाइस्तों को जवाब देते हुए गफूर वहां से चला गया था। असर की नमाज पढ़ने के बाद गफूर सीधा अपनी मालकन मशल बेगम के पास आया था, जो लॉन्च में मौजूद बड़ी सी LED पर कोई टॉक शो देख रही थी। गफूर, काम हो गया सारा? बाग की हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर आज मैं देख कर आई हूँ कुछ बेहतरी आई है। काम चोरी की बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो माली बहुत है, मैं किसी और को रख लूंगी। गफूर को देखते वो शुरू हो चुकी थी, नहीं नहीं बीबी जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खुदारा ऐसा मत कीजिएगा। गफूर तो वहां से निकल जाने का सुनते ही कांप उठा था। इस घर की 4 दीवारी से निकलकर वो जाता भी कहाँ? अब जाओ, मुंह उठाकर खड़े क्यों हो? उसके वैसे सर झुकाए खड़े रहने पर शानदार ब्रांड कपड़े पहन उसकी मालकन गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बोली थी, बेगम साहबा, वो आज मेरी बेटी ऐशा का रोजा है। आपको तो पता है मैं और शाइस्ता तो आपकी तरफ से मिलने वाली अफ्तारी से रोजा अफ्तार कर लेती हैं, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइशें की हैं कि उसे अफ्तारी में उसकी मनपसंद खाने की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहबा मेरे पास जेब में 1 रुपया तक नहीं, इसलिए अगर आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए। वो मजीद कुछ बोलना चाहता था, मगर बेगम साहबा ने कड़कते हुए लहजे में बोलते उसकी बात को
درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ ایک کام کیوں نہیں کرتے تم یہاں آ کر ہمارے بنگلے میں رہ لو اور ہم تمہاری جگہ سارے کام بھی کر دیا کریں گے، اور جو ایک کمرہ تمہیں رہنے کے لیے دیا ہے وہاں بھی رہ لیں گے۔ اب کی بار ان کا لہجہ بدتمیزی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ جب دیکھو اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اور اگر بیٹی کی افطاری کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو اسے روزہ رکھوائے کیوں تھا؟ ابھی اسے پانی پلا کر روزہ کھلوا دو، مگر بیٹی کو روزہ رکھوا کر ہم پر احسان مت کرو۔ اس دن پیسے دیے تھے تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے، مزید توقع مت رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ اسے ہاتھ سے باہر جانے والے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیگم صاحبہ نے غصے سے کہا تھا، جس پر غفور آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مشل بیگم غصے سے سر جھٹکتی واپس صوفے پر بیٹھ کے پروگرام کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ غفور وہاں سے آنے کے بعد بے حد اداس ہوا تھا، مگر اس نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بابا آج آپ میرے لیے افطاری میں وہ سب کچھ نہیں لے کر آئیں گے جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ عائشہ نے اداسی سے پوچھا تھا۔ نہیں میرا بچہ، ہم سادگی سے افطاری کریں گے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں خوشی و تجسس سے چمک اٹھی تھیں۔ بابا کیا سچ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی سے افطاری کرتے تھے؟ اور وہ کیا کیا کھاتے تھے افطاری میں؟ اب اس ننھی پری کو یہ جاننے کا بے حد تجسس ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری کیسے کرتے تھے۔ بیٹی کے قریب بیٹھی شائستہ اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ جی میرا بچہ بالکل سچ بول رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے تھے۔ کھانے میں ان کی پسندیدہ چیز کھجوریں تھیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو مل جاتا تھا اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرتے ہوئے بخوشی کھا لیتے تھے۔ بلکہ کئی بار تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سحری کے روزہ رکھتے اور افطاری میں صرف کھجوریں کھا لیتے، کئی بار بھوکے رہ لیتے، مگر کبھی نہ شکری نہ کرتے، ہمہ وقت اللہ کے شکر گزار رہتے۔ باپ کی باتیں سنتے ہوئے ننھی عائشہ مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں بھی آج سادگی کے ساتھ روزہ کھولوں گی اور اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ غفور نے اس کی بات سنتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا اور پھر جھک کر اپنی لاڈلی بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ بہت اچھی بات ہے بابا کی جان، اس نے جواب دیا تھا۔ شائستہ بھی مسکرا کر اسباب میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے اب افطاری تیار کرنے میں مشل بیگم کی مدد کرنی تھی۔ بیگم صاحبہ بہت گرمی ہے آج، لائے مجھے دیں، آج کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ شائستہ نے مشل بیگم سے کہا تھا، جو اس وقت شدید گرمی میں کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی بریانی بنا رہی تھی۔ نہیں میں خود کر لوں گی، بڑی مہربانی تمہاری۔ دراصل تم سے پہلے جو میری کام والی تھی میں کھانا بھی اسی سے بنوا لیتی تھی، مگر پھر کچھ وقت کے بعد اس نے کچن سے چوری کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی سالن چرا کر ڈبے میں بھر کر لے جاتی تو کبھی فریج سے گوشت وغیرہ چرا لیتی تھی، اور کبھی مثالوں کے ڈبوں سے مثالیں چرا کر لے جاتی۔ بس میں نے پھر اسے کام سے نکلوا دیا تھا، اور اس دن کے بعد میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، کھانا خود ہی بنا لیتی ہوں۔ شائستہ اس کی بات کا مفہوم اچھے سے سمجھ گئی تھی، تبھی ان کو ان کے حال پر چھوڑتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ بریانی بناتے بناتے اچانک ہی اس کا موبائل بجا تھا، اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی اسے ویسا کا ویسے چھوڑتے موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر گارڈن سے ملحقہ دروازے سے گزر کر کچن سے نکلتی باہر آ گئی تھی۔ یہاں سے وہاں ٹہل کر اپنے بھائی سے بات کرتی مشل بیگم اس بات سے انجان تھی کہ کچن میں چولہے پر پڑی بریانی کی دیگچی میں چھل سے چھپکلی گر چکی ہے۔ بھائی سے بات کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی تھی اور موبائل پر نظریں ٹکائے بہن کا نمبر ملاتے ہوئے اب دیگچی میں چمچہ ہلا کر اسے مکس کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ چھپکلی کا زہر پورے کھانے میں ملا چکی ہے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ مشل بیگم، ان کے شور شیان صاحب اور بیٹی نینا سب افطاری کرنے میں مشغول تھے، جبکہ غفور، شائستہ اور معصوم عائشہ کچن میں بیٹھے ان کے کھانا ختم کر دینے کے منتظر تھے، کیونکہ ان کا کھانا ختم ہوتا تبھی تو وہ سب ان کا بچا کھانا کھاتے۔ مشل ان کو اندر سے بلوا کر کھانا نکال کر دے دو، آج تو اس معصوم بچی کا بھی روزہ ہے، شایان نے کہا تھا۔ شایان، آپ کو کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، مجھے اچھے سے پتا ہے
کہ इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। आज अगर इनके साथ अच्छाई करूंगी तो कल को सर पर बैठकर नाचेंगे। मुझे अच्छे से पता है, आप खामोशी के साथ अपना खाना खाएं। मशल ने तलख लहजे में कहा था, जिस पर शयान साहब ने अफसोस सर नफी में हिलाया था। आज तो मम्मा की जान का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। मशल बेगम ने अपनी बेटी नैना को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा था, जिसकी बिरयानी से भरी प्लेट अब तकरीबन खाली होने को थी। शाइस्ता अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मशल बेगम की आवाज़ पर शाइस्ता ने जैसे देगची का ढक्कन खोलकर उससे चम्मच से हिलाया था। उसकी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई थी कि देगची के अंदर एक छिपकली मरी पड़ी थी। वो उसका ढक्कन जमीन पर फेंकती भागती हुई बहर आई थी। मम्मा मम्मा। बहर नैना अपने गले को दोनों हाथों में पकड़े माँ को पुकार रही थी और सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके मुंह से जाग निकलने लगी थी। नैना नैना मेरी बच्ची क्या हुआ है? मशल और शयान की चीखों ने सबको डरा दिया था। तमाम नौकर अंदर जमा हो गए थे। बेगम साहबा, बिरयानी की देगची में छिपकली मरी पड़ी है। शाइस्ता की आवाज़ ने उन सब के पैरों में जमीन खींच डाली थी। शयान ने वक़्त ज़ाया के बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया था और मशल समेत वो सब अस्पताल की जानिब भागे थे, जहाँ नैना का मैदा वाश किया था। डॉक्टर का कहना था इसकी हालत अभी भी खतरे में थी। रोते रोते 2 बार मशल बेहोश हो चुकी थी, जिसे अब शाइस्ता सीने से लगाए संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर नन्ही आयशा बैठी उसकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रही थी, जबकि गफूर शयान के साथ भाग दौड़ करने में मसरूफ था। डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है अब? मशल ने वहाँ से गुजरते डॉक्टर का रास्ता रोकते हुए लरजते हुए लहजे में पूछा था। सच पूछे तो जब आप लोग इस बच्चे को यहाँ लेकर आए थे तो इसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, मगर मुझे ज़ाती तौर पर अब वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो आपको। हल्के फुल्के लहजे में उनको खुशखबरी सुनाने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया था, जबकि मशल सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी थी। आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है मशल? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है, मगर तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी खुश्क लबों के साथ बिना इफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज उसकी इफ्तारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो मासूम अपनी भूख मिटा सके। मगर तुमने क्या किया? तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं आता उन पर ऐसा जुल्म करते हुए। जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है ना, ऐसी तकलीफ आज गफूर और शाइस्ता भाभी को भी अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तभी अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो फिर खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इसी बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पैर में बिना रोज़ा खोले भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मशल जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन हो चुका था, जबकि ये सब बहती आंखों के साथ दीवार के साथ टेक लगाया गफूर और शाइस्ता भी सुन चुके थे। 15 मिनट सख्ते किसी अंदाज में बैठने के बाद मशल वहाँ से उठी थी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए नन्ही आयशा के पास आई थी, जो अनूस कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी। आंटी नैना ठीक हो जाएगी। अपने पास आती मशल को उसने तसल्ली दी थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो मुझे, मैं बहुत जालिम हूँ। मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ़ कर दो। ऐशा को अचानक सीने से लगाते हुए मशल एक बार फिर रो पड़ी थी। नहीं बेगम साहबा जी, आप क्या कर रही हैं? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाइस्ता ने आगे बढ़कर दोनों कंधों से थामते हुए कहा था। इतनी देर में शयान भी वहाँ पहुँच गया था। ये देखो ऐशा बेटा, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। शयान ने हाथ में पकड़े शापर खोलते हुए ऐशा से कहा था, जिसकी आंखें चमक उठी थीं। क्या है अंकल इसमें? उसने शापर की जानिब इशारा करते हुए पूछा था। इसमें अफ्तारी है ढेर सारी। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज़्यादा चीज़ों को देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। ये सब मेरे लिए है? उसने मशल की जानिब देखते हुए हैरत से पूछा था।
ہاں میری جان، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ اب آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ اب ان میں سے جو کھانا ہے آپ کھا سکتی ہو۔ مشل نے اس کی آنکھوں میں ڈر اور حیرت کے عنصر کو بامتے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، امی، بابا آپ نے بھی تو افطاری نہیں کی، آپ دونوں بھی آ جائیں، ہم سب مل کر کھائیں گے۔ عائشہ نے شیاد اور مشل سمیت اپنے ماں باپ سے بھی کہا تھا، جس پر اس کی خاطر مسکراہٹ لمحوں پر سجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔